नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 9 की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है हमारी गंगा, उसका पाठ 9 आगे पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। जिसमें कि हमने देखा था जो पाठ 9 है वो है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पाठ का नाम क्या है? राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद। ठीक है, तो ये हमारे पाठ का नाम है जो कि किसने लिखा है? जो कि तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया है। तो पहले जो पद था हमने समझ लिया है। उसमें क्या होता है? उसमें ये बताया गया है कि जब शिव धनुष टूटता है तो परशुराम जी को जब उसके बारे में पता चलता है तो वो सभा में आते हैं। तो कैसे क्रोध होकर वो आते हैं और सभी राजा उनसे डरते हैं। तो आइए आगे देखते हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि धनुष किसने तोड़ा है। ये सब हम आगे के पद में देखते हैं। तो आगे है हमारा समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। बेगी देखाओ मूड न त आजू, उल्टऊ मही जह लही तव राजू। तो इस पाठ के लास्ट में आपको शब्द अर्थ मिल जाएंगे। तो कुछ हम देख लेते हैं। जैसे कि महीप, महीप मतलब होता है राजा। ठीक है, महीप मतलब होता है राजा। यहाँ पे लिखा है चापखंड। चापखंड का मतलब होता है धनुष का टुकड़ा। जब धनुष टूट गया था ना तो वो हुआ धनुष का टुकड़ा। धनुष का टुकड़ा आप देख लेंगे बुक से। ठीक है, उसके बाद है मही, चापखंड हो गया। अतिरिस, रिस मतलब होता है क्रोध। रिस मतलब क्या हुआ? क्रोध होता है, गुस्सा। रिस मतलब हुआ क्रोध। उसके बाद है कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा, बेगी देखाओ मूड न त आजू, उलटो मही जह लही तव राजू। मही का मतलब है पृथ्वी। मही का मतलब क्या है यहाँ पे? पृथ्वी। जह मतलब जहाँ, जह मतलब जहाँ, और लही मतलब तक। लही मतलब क्या हुआ? तक। तो ये यहाँ पे कुछ शब्द अर्थ हैं। तो इसका अर्थ समझ लेते हैं। जो ये हमने अभी पद पढ़े हैं इसका अर्थ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रसंग। तो ये प्रसंग है आपका, प्रस्तुत पंक्तियां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इसके आगे आपको इसमें यह भी लिखना है कि ये हमारी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है गंगा, उसका पाठ 9 है। ठीक है, ऐसे भी लिखना है। तो इस प्रसंग में क्या है? जनकपुरी में जब भगवान शिव का धनुष टूट जाने पर परशुराम जी क्रोधित होकर सभा में आते हैं, तब जो राजा जनक है उनको इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं। तो आइए देखते हैं इसका भावार्थ। राजा जनक परशुराम को बताते हैं कि इस स्वयंवर के कारण सभी राजा यहाँ आए थे। समाचार कही जनक सुनाए, जे ही कारण महीप सब आए। आगे देखते हैं। सुनत बचन फिर अनत निहारे, देखे चापखंड मही डारे। परशुराम जनक की बात सुनकर चारों ओर देखते हैं और जमीन पर पड़ा हुआ शिव धनुष का टूटा हुआ भाग देखते हैं। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोड़ा। अब वो ये देखते हैं, ये देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और राजा जनक से कठोर शब्दों में पूछते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अरे मूर्ख जनक, बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा? फिर वो देखते हैं। बेगी देखाओ मूढ़ नत आजू, उल्टऊ मही जह लही तव राजू। फिर वे कहते हैं कि उसे तुरंत बताओ। वो कहते हैं कि उन्हें तुरंत बताओ, तुरंत मेरे सामने लाओ, नहीं तो आज मैं तुम्हारे राज्य को उलट पुलट कर नष्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे जो परशुराम जी है उनका क्रोध बताया गया है कि जब उन्होंने शिव धनुष को टूटे हुए देखा और उसके टुकड़े को जमीन पर गिरे हुए देखा तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और राजा जनक को एकदम कठोर कठोर शब्दों में कहते हैं। उनको वो क्या कह देते हैं? मूर्ख। अरे मूर्ख जनक, बताओ इस धनुष को किसने तोड़ा है, नहीं तो आज तुम्हारे सामने ही तुम्हारे राज्य को उलट पुलट करके नष्ट कर दूंगा। तो इन पंक्तियों में विशेष क्या है? इन पंक्तियों में परशुराम का क्रोध और तेजस्वी स्वभाव स्पष्ट दिखाई देता है। वीर रस की प्रधानता है। कवि ने परशुराम की वाणी को कठोर शब्दों द्वारा प्रभावशाली बनाया है। और क्या है? सभा का तनावपूर्ण, क्योंकि उनको देख के सब डर गए थे, तो सभा का तनावपूर्ण वातावरण सजीव रूप में चित्रित हुआ है। भाषा सरल अवधि है और संवाद शैली होने से प्रसंग अधिक रोचक
बन गया है। तो ये हमने देखा पहले की 4 लाइन। अब आगे देख लेते हैं। अति डरो उतरु देत नृपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माहि। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे ही सकल त्रास उर भारी। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीता, अरध निमेष कल्प सम बीता। तो आइए यहाँ पे भी कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तो भूप मतलब भी यहाँ पे हुआ राजा, ठीक है। त्रास, त्रास का मतलब हुआ डर, त्रास का मतलब क्या हुआ, डर। त्रास मतलब डर। और विधि, विधि मतलब होता है यहाँ पे ईश्वर, विधि मतलब है ईश्वर, विधि मतलब क्या हुआ, ईश्वर भगवान। सवरी बात बिगाड़ी। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अरध निमेष, अरध निमेष मतलब आधा पल, अरध निमेष का मतलब क्या हुआ, आधा पल। कल्प, कल्प मतलब प्रलय, कल्प मतलब प्रलय, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसका भावार्थ समझ लेते हैं। तो सबसे पहले प्रसंग देख लेते हैं। तो ये भी क्या है, ये पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। इसी कक्षा 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक गंगा के पाठ राम लक्ष्मण प्रसन्न संवाद में संकलित किया गया है। तो आप प्रसंग को यहाँ पे अपने तरीके से लिख सकते हैं कि यह पाठ हमारे गंगा की हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है गंगा, उसका पाठ 9 है, जिसमें कि पाठ का नाम क्या है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो इसमें क्या है, इस प्रसंग में भगवान राम द्वारा शिव धनुष टूट जाने पर परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोध को देखकर राजा जनक उत्तर देने का साहस नहीं कर पाते और सभा में उपस्थित सभी लोग भयभीत हो जाते हैं और माता सीता भी चिंतित होकर मन ही मन पछताने लगती है। तो आइए यहाँ पे अब इन 4 पंक्तियों का भावार्थ समझते हैं। अति डर उतरु देत नृपुनाहि, कुटिल भूप हर से मन माहि। परशुराम के क्रोध को देखकर राजा जनक अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं और कोई उत्तर नहीं दे पाते। तो जब परशुराम जी ने राजा जनक से पूछा कि हे मूर्ख बताओ ये शिव धनुष किसने तोड़ा है, तो ये सब बातें सुनकर, उनकी सब बातें सुनकर जो राजा जनक हैं वो अत्यधिक बहुत ज़्यादा भयभीत, बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और इस कारण वो उनको कोई जवाब नहीं दे पाते, ठीक है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचे ही सकल त्रास उर भारी। कुछ दुष्ट राजा मन ही मन प्रसन्न होते हैं कि अब कोई बड़ा विवाद होगा। उनको क्या लग रहा था कि अगर ये इतना गुस्सा है तो कुछ ना कुछ विवाद जरूर होगा। देवता ऋषि नाग नगरवासी स्त्री पुरुष सभी के हृदय में भय और चिंता भर जाती है। मन पछताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगाड़ी। अब माता सीता भी क्या करती है, मन ही मन पछताने लगती है कि विधाता ने अब तक बनी हुई बात बिगाड़ दी। पहले तो उस धनुष को कोई तोड़ नहीं पा रहा था, तो जब वो धनुष टूट गया तो अब उसमें क्या हो रहा है, विघ्न पड़ रहा है। जो बात बन भी गई थी वो भी बिगड़ रही है। भृगुपति कर सुभाव सुनी सीता, अरध निमेष कल्प संबीता। परशुराम के क्रोधी स्वभाव को सुनकर सीता के लिए आधा निमिष, आधा क्षण भी कल्प के समान लंबा और कष्टदायक प्रतीत होने लगता है। अब उनको ये थोड़ा सा जो पल है वो भी उनको बहुत ज़्यादा बड़ा लगने लगता है। तो यहाँ पे क्या देखा कि जब उनको क्रोधित देखा तो राजा जनक उनसे बहुत डर जाते हैं। कुछ तो ऐसे दुष्ट राजा थे जिनको क्या हो रही थी, खुशी हो रही थी कि अब कोई ना कोई बड़ा झगड़ा जरूर होगा। लेकिन यहाँ पे माता सीता भी अब मन ही मन पछताने लगती है। तो आइए देखते हैं इसमें विशेष क्या है इन पंक्तियों में। तो यहाँ पे क्या है, इस पद्यांश में परशुराम जी के क्रोध से उत्पन्न भय और तनावपूर्ण वातावरण का सजीव चित्रण किया गया है। माता सीता की चिंता और व्याकुलता का मार्मिक वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है, जैसे सुर मुनि नाग नगर नर नारी, जैसे रिपीट हो रहा है, जैसे नाग न न न न न। तो ये क्या है, यहाँ पे कौन सा अलंकार हुआ, अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे जो भाषा है वो अवधि है तथा शैली भावपूर्ण और वर्णनात्मक है। कवि ने सभा के सभी पात्रों की मन स्थिति का अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया है। मन स्थिति का अत्यंत
प्रभावशाली चित्रण मतलब यानी कि कुछ राजा तो खुश थे, कुछ जो देवी देवता कुछ क्या थे, दुखी थे, और जैसे कि माता सीता क्या थी, भयभीत थी, और राजा जनक भी डर गए थे। तो ये सब क्या किया गया है यहाँ पे, सभी पात्रों की जो उनके मन में जो चल रहा था उसका अत्यंत प्रभावशाली चित्रण किया गया है। आइए आगे की अब 2 लाइन को देखते हैं। सभय बिलो के लोग सब जानी, जानकी भीरु, हृदय न हर्षु बिसादु, कछु बोले श्री रघुबीरु। तो यहाँ पे देख लेते हैं, थोड़ा शब्द अर्थ देख लेते हैं। भीरु मतलब डरा हुआ, भीरु मतलब डरा हुआ। बिलोके, बिलोकी मतलब हुआ देखा, बिलोके मतलब देखा, ठीक है। हृदय न हर्षु बिसादु कछु बोले श्री रघुवीर। तो अब हम इसका देखते हैं अर्थ। तो सबसे पहले प्रसंग है, ये पद्यांश प्रसंग जो कुछ 2-3 पंक्तियां हैं वो एक जैसी हैं। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास जी रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है, जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक गंगा का पाठ 9 है। यहाँ पे क्या है, सीता जी के स्वयंवर में भगवान श्री राम द्वारा शिव धनुष टूट जाने पर सभी लोग परशुराम के क्रोध से तो भयभीत हो जाते हैं। तो देखते हैं इसका भावार्थ क्या है। सभय बिलो के लोग सब जानी, जानकी भीरु। यहाँ पे श्री राम जी देखते हैं कि वहां उपस्थित सभी लोग भयभीत हैं और सीता जी भी डर गई हैं। वो समझ गए हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं सब लोग डर चुके हैं, साथ ही साथ जो सीता हैं वो भी क्या हो गई हैं, इन सब बातों से डर गई हैं। हृदय न हर्षु बिसादु, कुछ बोले श्री रघुबीरु। फिर भी श्री राम के मन में न तो धनुष टूटने का घमंड है और न ही किसी प्रकार का दुख। वे शांत, संयमित और विनम्र होकर परशुराम जी से बातचीत करते हैं। वो डरे नहीं है, न ही उनके अंदर घमंड है कि उन्होंने तो शिव धनुष तोड़ दिया, न ही किसी प्रकार का दुख है। वे ना तो डरे हैं, वे एकदम शांत हैं। जैसे कि श्री राम जी के गुणों के बारे में आपको पता है कि वो कैसे हैं, उनका स्वभाव शांत है, संयमित है और विनम्र स्वभाव से वो परशुराम जी से बातचीत करते हैं। तो इसमें विशेष क्या है, इस पद्यांश में श्री राम जी के किसकी बारे में बात किया गया है, श्री राम जी के धैर्य, विनम्रता और गंभीर स्वभाव का सुंदर चित्रण हुआ है। कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी संयम और मर्यादा का पालन किया है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। रचना दोहा छंद में है। तुलसीदास जी ने श्री राम के आदर्श चरित्र का प्रभावशाली चित्रण किया है। तो यहाँ पे इस मेन जो 2 पंक्तियां हैं, यहाँ पे मेन क्या है कि जो यहाँ पे श्री राम जी के जो उनके गुणों के बारे में बताया गया है। तो ये है हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा जो पार्ट है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखेंगे तीसरा वाला पद, हम देखेंगे दूसरी क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में देखेंगे जो कि कैसे श्री राम जी उनसे बातें करते हैं, उनका कैसे उनको समझाते हैं, ये सब चीज़ें अभी हम देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे दूसरी क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।